नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट टॉपिक चल रहा है पूरे यूट्यूब पे कि एक सल्यूशन के रूप में उभर रहा है। वो है कि बीएड और जो ईटीटी का जो विवाद है, का जो केस है, उसमें अगर फैसला 10 तारीख तक नहीं आता है और कोर्ट और ऐसी पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक केस टूट जाएगा। ठीक है, जो स्टे लगी हुई है। हालांकि ऐसे चांस बहुत कम बन रहे हैं स्टे टूटने के और कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सल्यूशन निकलने के। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिस हिसाब से जो यूट्यूब पे जो केस वायरल हो रहा है या बताया जा रहा है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। केस 1 में बताया जा रहा है कि जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके 2 केस बन सकते हैं। उसका केस बता रहा हूँ। केस 1 में हो सकता है कि जो सीटें हैं टोटल की टोटल 6635 पोस्टें, उसमें बीएड को ज्वाइनिंग दे दी जाए। ठीक है, बीएड को ज्वाइनिंग दे दी जाए। ठीक है, इससे नुकसान क्या होगा? अगर किसी ने ज्वाइनिंग ले ली और उसके बाद उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, ये आप सब जानते ही हो। ठीक है, तो वो दूसरे तरीके से फिर उनका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इनको पहले ज्वाइनिंग करवा दी है और उसके बाद इसको हटा रहे हैं, तो उनका केस है जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो केस है वो काफ़ी लूज केस बन रहा है कि जो ईटीटी के साथ बीएड को भी ज्वाइनिंग दिलवा दी जाए। दूसरा केस जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें केस 2 है कि जो मेरिटियस बच्चे हैं, लगभग जितने भी हैं और बीएड कैंडिडेट हैं, मान लो कि लगभग 7,000 या 8,000 बच्चा स्क्रूटनी करवा चुका है, तो उसमें से अगर मैं निकालूँ 1500 या 2,000 बच्चा भी निकालूँ किसी तरीके से डिस्क्वालीफाइड का, तो आप ये समझो कि 6635 पोस्टें हैं और 6635 ही कैंडिडेट हैं। हालांकि 8,000 बुला रखे हैं, बट एक तरह से मान के चलो कि 66,000 पोस्टें और 66,000 है, सॉरी 6635 पोस्टें और 6635 कैंडिडेट है। ठीक, उसमें क्या होगा? अगर वो कहेंगे कि बीएड को, जो बीएड की सीट है उसको आप छोड़ दें, ठीक है, उसको होल्ड पे रख दें, और जो जितने बीएड है, मान लो उसमें 1,000 बीएड कैंडिडेट हैं, तो 6635 में से 1,000 कैंडिडेट को छोड़ना, कहने का मतलब 6635 में से 5500 की ज्वाइनिंग करवाना और 1,000 को वैकेंट रख लेना जितने की बीएड है। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है, बीएड कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 1,000 हैं, जो बाकी यूट्यूब वाले हैं, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है कि जो इससे मेरिट है ना वो हाई जाएगी। ठीक है, और जो कम मेरिट वाले बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग लेट होगी और जो सारा प्रोसेस है वो लेट होगा। और इससे एक और जो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है कि लगभग मान लो कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उसके बाद 1,000 कैंडिडेट का केस लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। सब अपनी अपनी जॉब में फ्री होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, उससे क्या होगा? अगर 1,000 बच्चे भी छूटते हैं या 1,500 बच्चे भी किसी तरीके से भी छूटते हैं, तो उससे ये होगा कि मेरिट है, जो स्क्रूटनी की जो मेरिट है, उससे लगभग 2-2 नंबर बटेगी। मान लो अगर किसी की लिस्ट है ईडब्ल्यूएस की, या किसी बीसी की लगाते हैं, अगर वो 59 गई है या 59 गई है, तो वो 2 नंबर अप जाएगी। अगर आप ओपन की मानो तो ओपन अगर 65 गई है तो वो 67 गई। अगर इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें लॉस है, इसमें जो मेरिट है वो हाई जाएगी, और सिर्फ 1,000 कैंडिडेट के लिए कोर्ट केस लड़ना और बाद में ये सारा प्रोसेस होना, और ये कब कंप्लीट होगा। तो ज़्यादा बेहतर सिर्फ यही है कि जो सबकी ज्वाइनिंग है वो एक साथ करवाई जाए।
इसका सलूशन एक और प्रोवाइड कर देता हूँ आपको कि जैसे कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन है 20 तारीख को और उसकी काउंटिंग है लगभग 10 मार्च को, ठीक है जी। 20 फरवरी को तो है वोटिंग और उसके बाद है काउंटिंग है 10 मार्च को। तो क्या होता है कि जो चुनाव ने आचार संहिता लगा रखी है, आचार संहिता चुनाव होने के मतलब कि वोटिंग होने के हफ्ते के बाद हटा दी जाती है, ठीक है, या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते बाद हटा दी जाती है, ठीक है। उसके बाद 15 दिन बचे हैं। अगर कोर्ट केस को 10 तारीख वाले कोर्ट केस को किसी भी तरीके से मजबूती से लड़ा जाता है और जो भर्ती है, अगर ये बोला जाता है कि भर्ती है सिर्फ और सिर्फ सरकार चाहती है कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग हो, उसके बाद अगर जो नतीजा आता है, मान लो बीएड के पक्ष में आता है, तो वो अपनी सीट ले सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई फैसला आता है या फैसला होता है तो ज़्यादा बेहतर होगा और उन 15 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग का चांस बन सकता है अगर सरकार साथ हो, ठीक है। तो जो कह रहे हैं कि यूनियन है लगभग आप मानो कि इतना पैसा इकट्ठा होने के बावजूद भी वकीलों को अंधाधुंध पैसा दी जा रही है और कोर्ट का जो हमारा सलूशन है अभी तक नहीं हुआ। और आप ये मान के चलो कि जो 2364 है वो भी भर्ती पूरे 2-3 साल लटकी है और आगे भी उसका जो है वो डेस्टिनी उसका कुछ पता नहीं है कि आगे भी उसके साथ क्या होगा और पूरी होगी भी नहीं होगी और किस तरीके से होगी और कब होगी। बहुत सारे सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और इसका जो सल्यूशन है वो यूनियन को तुरंत ढूंढना चाहिए। 66-35 का किस तरीके से सभी की एक साथ ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल हो तो सभी की एक साथ ज्वाइनिंग कैसे करवाई जा सकती है, इस पे फोकस किया जाए। एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग भर्ती करवाने का सरकार को बोलिए कि जैसे भी एडवर्टाइजमेंट आई है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती कीजिए। अगर बाद में कोई फैसला बीएड के पक्ष में आता है तो ईटीटी कैंडिडेट हटने का भी ये एफिडेविट लिखवा सकते हैं कि अगर मेरी सीट मुझे छोड़नी पड़ती है किसी भी कारण से कोर्ट के डिसीजन के कारण तो मैं छोड़ने के लिए इच्छुक हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का एफिडेविट लिखवा सकती है सरकार और पूरा का पूरा जो भर्ती प्रक्रिया है वो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन तो अगर आप ये मानो कि जो ईटीटी 66-35 के जो यूनियन ने वकील कर रखे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके प्रयास से कोई कोर्ट केस सोल्व हो जाए तो वकील तो चाहे 10 कर लो चाहे 15 कर लो, जब तक सरकार की कोई मंशा या सरकारी वकील भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हमें सरकार का साथ नहीं मिलता, ठीक है, अपने वकील पे तो हम कितने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भर्ती पे जो अच्छी खासी चल रही है, स्मूथली चल रही है, अगर मुझे उस पर स्टे लगाना है तो मैं 20,000 रुपये दे के स्टे लगवा सकता हूँ। और जो यूनियन है, यूनियन के पास इतना पैसे इकट्ठा होने के बाद भी अगर वो स्टे नहीं तोड़वा पा रही है या उसका कोई सल्यूशन नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर ये कहना कि भर्ती निकलवाई है या बाकी सारे जो काम किए हैं, टावर पे चढ़े हैं, स्ट्रगल किया है या जो कुछ भी किया है, उसका जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, मेन तो रिज़ल्ट देखा जाता है ना, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो जो उस आउटपुट में नहीं आया जिस आउटपुट में आना चाहिए था, ठीक है। तो मेन है कि सभी की ज्वाइनिंग हो, एक साथ हो और किस तरीके से सरकार को लिया जाए, ठीक है। और ये अब जो है माहौल उसमें ये नहीं है कि आप सरकार का विरोध करें या जो भी उनका कैंडिडेट आता है, प्रतिनिधित्व आता है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, ना कि उनका विरोध करें। और वो जाके अपने बड़े जो सांसद हैं या एमपी है उनसे बात करें कि जो हमारी भर्ती है सरकार से हमें लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ना कि उनका विरोध करें, ठीक है। एक
प्यारपूर्वक जो वातावरण है उसमें भर्ती और सरकार का साथ लिया जाए और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये वाली भर्ती हमारी लगभग 2 भर्ती निकल चुकी हैं, उसके बाद हमारी कोई भी भर्ती नहीं हुई है सक्सेसफुली। बट इस भर्ती को हम आपसे आशा करते हैं कि ये भर्ती आप पूरी कीजिए। तो इस अकॉर्डिंग तो भर्ती पूरी हो सकती है, किसी के विरुद्ध नारे लगाने से इस टाइम पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि नारे वगैरह विरोध वगैरह बहुत हमने 5 साल सिर्फ यही किया है और सिर्फ 10 दिन है 15 दिन है हमें इसका यूटिलाइज़ करना है। तो यूनियन को भी सीखना है कि हमें हो सकता है तो हमें सरकार का भी एक बार सरकार से किसी प्रतिनिधि से, ताकि वो एजी को बोले, शिक्षा मंत्री से अब तो मीटिंग कर ही सकते हैं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई है और मुख्यमंत्री जी को कोई ज़्यादा किसी से मीटिंग वगैरह या कोई ज़्यादा बिजी शेड्यूल नहीं है उनका, और न इसलिए उनसे मीटिंग लेकर के अपनी बात रखें और उनको निर्देश दिया जाए कि जो एजी है वो हमारा जो पक्ष है कोर्ट में स्ट्रॉन्गली रखें, ताकि 10 जनवरी को हमारा जो केस है सोल्व हो सके और एक सार्थक हल है वो निकल सके। क्योंकि हो भी सकता है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट भी डाल दिया जाए, पर अगर सरकार चाहे तो भर्ती एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग करवा सकती है। 23-64 वाली भर्ती इसलिए नहीं करवा सकती, अगर उसकी क्वैश किया है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दोबारा निकालनी पड़ेगी। सिर्फ ये भर्ती है जो बिल्कुल जिसमें कोई भी एरर नहीं है, अभी तक किसी भी तरीके का एरर नहीं है, सारी चीज़ें साफ स्पष्ट और लिखी हुई हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भर्ती एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग करवा सकती है। तो धन्यवाद। आपको बस यही सलाह है, यूनियन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के साथ अब भी वार्ता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है विरोध वगैरह हर किसी बात का हल नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जाते दिन रह गए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ लाभ उठाना है आपको, ना कि दोबारा टंकी पे चढ़ना, कारें रोकना उनकी, या किसी अलग तरीके से विरोध करना। तो यही मैं कहना चाहता था, और बेस्ट पॉसिबल किसी के पास और भी कोई सोल्यूशन हो 66-35 पूरी करवाने का, तो वो अपने जो कमेंट है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।